Hi friends, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Raqib Nadwi. Welcome back to spoken English class through Urdu जामिया मदीनतुल उलूम शिकारीपुर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और अहम सबक जो ताल्लुक़ रखता है सेंटेंसेस से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमले की किस्में। जुमला किसे कहते हैं, जुमले की कितनी किस्में हैं। दोस्तों यहाँ एक मिसाल है, फातिर इज ए गुड बॉय। फातिर एक अच्छा लड़का है। दोस्तों इसके अंदर फातिर के अंदर 5 लेटर्स हैं, FATIR। इज के अंदर 2 लेटर्स हैं, A एक लेटर। गुड के अंदर 4 लेटर्स हैं, बॉय के अंदर 3 लेटर्स हैं। दोस्तों ये 5 लेटर्स मिलकर वर्ड हुआ है, 2 लेटर्स मिलकर वर्ड हुआ है, और ये 1 2 3 4 वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनता है। दोस्तों लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनता है। दोस्तों सेंटेंस किसे कहते हैं? The group of words which make a complete sense is called sentences. अल्फाज का वो मजमुआ जो माना देता है, मुकम्मल माना बताता है, उसको हम जुमला यानी सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों सेंटेंसेस की कितने किस्में हैं? सेंटेंसेस की 4 किस्में हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमले की किस्में। नंबर 1 assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहली किस्म है assertive या फिर उसका दूसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस में किसी बात का इजहार किया जा रहा हो, किसी बात की खबर दी जा रही हो या आपकी राय पेश की जा रही हो, जिसमें आपका ओपिनियन हो या आपकी सोच हो, उसको हम assertive सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे दोस्तों फातिर इज ए गुड बॉय, फातिर एक अच्छा लड़का है। फातिर के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है। दोस्तों फातिर का अच्छा होना जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो या वो खराब भी हो सकता है, लेकिन हम एक बात पेश कर रहे हैं, एक सोच हम बता रहे हैं, अपनी एक राय रख रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे अंग्रेजी में assertive सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। चलिए दोस्तों दूसरी किस्म इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस में सवाल पूछा जा रहा हो, क्वेश्चन किया जा रहा हो, उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इज फातिर गोइंग टू स्कूल, क्या फातिर स्कूल जा रहा है? तो एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, तो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चाहे हमारा सवाल बिल्कुल सादा सवाल हो या फिर WH फैमिली मेंबर। इंशाल्लाह WH फैमिली मेंबर के बारे में पढ़ेंगे, जो WH से शुरू होते हैं जो सवाल, जैसे व्हाट, व्हाई, हु, विच, व्हाटएवर, व्हाटसोएवर वगैरह वगैरह। चाहे सवाल हम WH फैमिली मेंबर से करें, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? जो जिस जुमले के अंदर सवाल होता है उसको हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके दोस्तों, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस के अंदर हुक्म हो, हुक्म दिया जा रहा हो, ऑर्डर दिया जा रहा हो कि एक काम करो, एक काम मत करो, डू दिस, डोंट डू दिस, कम हियर, sit here, go back, write this lesson, speak truth, सच बोलो, don't tell lie, झूठ मत बोलो। जिन जुमलों में
हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, तो ऐसे जुमलों को हम कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे कम हियर, यहाँ लुक हियर, यहाँ देखो, वगैरह दोस्तों। चौथी किस्म है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस्तेजाबिया, यानी जिन जुमलों में ताज्जुब का या दुख का, खुशी का, अफसोस का इजहार किया जाता है, उसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे वाव वंडरफुल, आपने कोई अच्छी चीज देखी, बड़ी खूबसूरत चीज देखी, वाव वंडरफुल, कितनी अच्छी चीज है, वाव व्हाट ए ब्यूटीफुल। तो इस तरह के जुमले, या वेल डन, शाबाश, वेल डन, किसी ने अच्छा काम किया तो उसको आप शाबाशी दे रहे हैं, वेल डन, और यानी खुशी का आप इजहार कर रहे हैं, आप ताज्जुब कर रहे हैं, आप दुख की बात कर रहे हैं। जैसे हाउ सैड, कितने दुख की बात, आपने बुरी खबर सुनी तो फौरन आप बोल रहे हैं हाउ सैड, ओ माय गॉड, कितने दुख की बात है। तो दोस्तों ऐसे जुमलों को हम अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और हाँ दोस्तों, ऐसे जुमलों के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आता है, यानी इस तरह की डंडी और नीचे नुक्ता आता है, उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। जैसे यहाँ पर वाव के बाद आया, और वंडरफुल के बाद आया, वेल डन के बाद आया, तो दो एक्सक्लेमेशन मार्क आगे जरूर होता है दोस्तों काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की 4 किस्में हैं। एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो सादा जुमले होते हैं जिसमें किसी बात के बारे में खबर दी जाती है या राय पेश की जाती है, अपनी सोच बतलाई जाती है। जैसे फातिर इज ए गुड बॉय, एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सवाल होता है, Why are you looking here? Why are you sitting there? Why are you late? या what is your name? वगैरह, जिसमें सवाल होता है, क्वेश्चन, चाहे वो सवाल WH फैमिली मेंबर से हो या फिर सादा सवाल हो। जैसे इज फातिर गोइंग टू स्कूल, क्या फातिर स्कूल जा रहा है, वगैरह। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें हुक्म होता है, यानी ऑर्डर किया जाता है, इधर आओ, कम हियर, गो देयर, वहां जाओ, लुक एट मी, मुझे देखो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यानी हुक्म दिया जा रहा है, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, डोंट लाफ, हंसो मत, वगैरह दोस्तों। और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें ताज्जुब का इजहार किया जाता है, अफसोस का, खुशी का, दुख का इजहार किया जाता है। उसके ऐसे सेंटेंसेस के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आता है। तो दोस्तों जैसे वाव वंडरफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल, हाउ ट्रैजिक, हाउ सैड, वगैरह दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने सीखा है कि सेंटेंस किसे कहते हैं, लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनता है। जो वर्ड्स का ग्रुप होता है, जो मजमुआ, अल्फाज का मजमुआ, जिससे कोई बात जिसमें कोई बात पेश की जा रही हो, दी जा रही हो, खबर दी जा रही हो, राय रखी जा रही हो, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंसेस की 4 किस्में हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा इंशाल्लाह। दोस्तों अभी हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की कितनी किस्में होती हैं, 4 किस्में होती हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को दर्जाबंदी की गई है, 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस,
अब जो जुमला होता है वो या तो मुस्बत होता है, या तो मनफी होता है, या तो सवालिया जुमला होता है, या मनफी सवालिया जुमला होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम मुस्बत उर्दू में कहते हैं, फातिर इज ए गुड बॉय, फातिर एक अच्छा लड़का है। मुस्बत यानी जिसमें किसी काम का होना, किसी बात का होना मालूम हो, उसको हम मुस्बत कहते हैं दोस्तों। नेगेटिव यानी मनफी, जिसमें किसी काम का होना, किसी बात का ना होना मालूम हो, जिसमें ज्यादातर नॉट का इस्तेमाल होता है। जैसे फातिर इज नॉट ए गुड बॉय, फातिर अच्छा लड़का नहीं है। नहीं, नॉट का इस्तेमाल किए हम नहीं बताने के लिए कि ये ऐसा नहीं है, यानी मनफी। इंटरोगेटिव, इससे पहले हमने पढ़ा सवालिया, जिसमें सवाल हो, इज फातिर ए गुड बॉय, क्या फातिर अच्छा लड़का है, सवाल है, जिसमें सवाल हो उसको हम इंटरोगेटिव कहते हैं। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, मनफी भी हो और सवाल भी हो, हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, मनफी सवालिया। जैसे इज फातिर नॉट ए गुड बॉय, क्या फातिर अच्छा लड़का नहीं है। तो दोस्तों ये थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस इतने टाइप्स, यानी 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, मुस्बत, मनफी, सवालिया, मनफी सवालिया। जैसे दोस्तों, फातिर इज ए गुड बॉय, फातिर अच्छा लड़का है। फातिर इज नॉट ए गुड बॉय, फातिर अच्छा लड़का नहीं है। इज फातिर ए गुड बॉय, क्या फातिर अच्छा लड़का है। इज फातिर नॉट ए गुड बॉय, क्या फातिर अच्छा लड़का नहीं है। हर जुमले 4 टाइप्स के, हर सेंटेंसेस इन 4 टाइप्स में होते हैं दोस्तों हमने सीखा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और हमने सीखा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज।